नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माय स्टडी पाठशाला की एक और नई एनिमेशन वीडियो में। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक सभ्यता से और फिर पहुंचेंगे वैदिक काल तक। यह वीडियो HPTGT कमीशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास लाखों साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ मनुष्य प्रागैतिहासिक काल में बसे थे। इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पुरा पाषाण काल, पुराना पत्थर युग। इस समय के प्रमाण हमें हिमाचल के कई क्षेत्रों से मिलते हैं, जैसे सिरमौर जिला, कांगड़ा, बिलासपुर और कुल्लू घाटी। यहाँ से बड़े और भारी पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे कि हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर इत्यादि। ये सब दिखाते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ शिकारी और भोजन संग्रह करने वाली जनजातियाँ रहा करती थी। बात करें मध्य पाषाण मेसोलिथिक एज, इस काल के लोग थोड़े उन्नत औजार बनाते थे। हिमाचल में छोटे पत्थर के औजार माइक्रोलिथ्स मिले हैं। खासकर सतलुज घाटी और बियास घाटी में इनका मिलना बताता है कि यहाँ छोटी छोटी जनजातियाँ रहती थी, जो शिकार के साथ साथ छोटी खेती और पशुपालन भी करती थी। बात करें नवपाषाण यानी नियोलिथिक एज, यह वह समय है जब मनुष्य खेती और स्थायी बसावट करने लगा था। हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू और मांडल घाटी से इस काल के औजार मिले हैं, जैसे पॉलिश किए हुए पत्थर के हथियार, कुल्हाड़ियाँ और दराती इत्यादि। ये सभी औजार बताते हैं कि हिमाचल में लगभग 9000 से 4000 वर्ष पहले मानव सभ्यता विकसित होने लगी थी। बात करें वैदिक काल की, अब चलते हैं वैदिक काल यानी वह समय जब वेदों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता का आगमन। आर्य जब उत्तर भारत में आए तो कुछ समय हिमालय में तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में बस गए। इस क्षेत्र को वेदों में शिवालिक कहा गया है। त्रिगर्त राज्य। त्रिगर्त वेदों और महाभारत में कई बार उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र आज का कांगड़ा जिला माना जाता है। यहाँ कटोच वंश का उदय हुआ, जो भारत के प्राचीन राजवंशों में से गिना जाता है। कुलुत राज्य, आज का कुल्लू। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र वैदिक काल में व्यापार मार्गों और मुख्य केंद्र था, खासकर कि तिब्बत की ओर। उत्तम कुरु। वेदों में उत्तर के पहाड़ी राज्यों को उत्तम कुरु कहा जाता है, जो आज के चंबा और किन्नौर से संबंधित माना जाता है। प्रमुख नदियां और वैदिक संस्कृति। हिमाचल की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना। इन नदियों के किनारों पर आर्य सभ्यता फैली हुई है। सतलुज और ब्यास घाटी वैदिक काल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही। बात करें वैदिक जनजातियों की, तो वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश में कई जनजातियां रहती थी, जैसे किन्नौर में खश जनजाति, कुल्लू में कुलिंद, कांगड़ा में त्रिगर्त और सिरमौर में नागा जनजाति। इन जनजातियों ने बाद में छोटे छोटे राज्य व रियासतों का निर्माण किया, जो हिमाचल के इतिहास की नींव बने। तो दोस्तों, हिमाचल का प्राचीन इतिहास प्रागैतिहासिक औजारों की खोज से लेकर वैदिक सभ्यता की स्थापना तक एक अद्भुत यात्रा है। यह वीडियो HPTGT कमीशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रागैतिहासिक स्थलों, जनजातियों, वैदिक राज्यों और नदियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।